तो हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने लाइव क्लास में भी पढ़ा कि जो है लंग क्लास के आज हमें हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ग्लोबल जो वार्मिंग है मीन्स क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ये होता है कि ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, दुनिया के लेवल पे एक किसी चीज़ को मतलब कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है, यानी वार्मिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होता है या वेदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इफेक्टेबल है जिसकी वजह से, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? ठीक है, फर्स्टली हम देखेंगे कि जो है अनप्रेसिडेंटेड वार्मिंग ओवर द लास्ट डिकेड्स, फ्यू डिकेड्स। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि ये नया नहीं है। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स रिसेंट नहीं है, ये जो इश्यूज है वो अभी रिसेंटली नहीं है। ये जो इश्यूज है वो 1950 से है, यानी 1950s में जो भी इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हुआ। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रीज जो भी डेवलप हुआ वहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि जो है ग्लोबल वार्मिंग होना। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इंक्रीज ऑफ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ से होता है? जो है कुछ गैसेस है। ठीक है, कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब हम लिख सकते हैं सम सॉरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम गैसेस और रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सम गैसेस है, उसमें से कुछ गैसेस है जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो उस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4। ठीक है, या हम कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, या हम सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो। ठीक है, तो कुछ गैसेस ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी हम, आप लोगों को पता होगा ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। या ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में वही होगा जो CO2, मीथेन जो। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, अब जबकि ग्लोबल वार्मिंग होगा, जब ये गैसेस, अब देखो इन गैसेस की वजह से होता किस तरह। ठीक है, अब हमने कहा कि जो गैसेस, ये जो कुछ गैसेस हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब इन गैसेस की वजह से क्या होता है कि फर्स्ट हम देखेंगे ये गैसेस जो है इमिशन कहाँ से होता है।
अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, ठीक है, कोल पेट्रोल हो जो भी हो कोई भी चीज़, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल के जो हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे, ठीक है, या मीथेन, ये ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, या हम जो भी काऊ डंग जो है हम, या बायोगैस जो हम बायोगैस बनाते हैं ना, जिसमें से जो गैस होता है वो मीथेन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड फॉसिल फ्यूल के, अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो हम कहाँ से रिलीज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में से, फैक्ट्रीज में से, ठीक है ना, ये सब जो रिलीज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, या ग्रीन हाउस गैसेस, या सी एफ सी आप सुनो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप कहाँ से जो आप परफ्यूम लगाते हो ना, या हमारा जो फ्रिज होता है, या हमारा जो एसी, घर में जो एसी होता है ना, बाहर जो एसी होता है सबसे, जो जहाँ पे गर्म ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं लोग, क्या कहते हैं, एसी लगाते हैं, या फ्रिज में, तो फ्रिज तो हर किसी के घर में होगा, ठीक है, तो ये चीज़, अब इसको एक चीज़ है, इसको हम हेलोन्स भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट, ये चीज़ याद रखना, CFC को हम हेलोन्स भी कहा जाता है, ठीक है, हेलोन्स गैसेस। तो ये चीज़ का क्या होता है कि ये गैस जब हम रिलीज़ करता है, तो जब ये गैस जब सब रिलीज़ करता है, तो ये कहाँ चला जाता है, अब देखो, ठीक है, जब ये रिलीज़ करते हैं, जब हम इसको रिलीज़ करते हैं, तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, अब यहाँ तक देखो, एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में चला गया, ठीक है, फर्स्ट लेयर है ना ट्रोपोस्फेयर, तो वहाँ चला जाता है। अब जो हमारे जो सन की रेज होता है, हमें पता है कि सन से बहुत सारे रेज आ जाते हैं, जब ये सन का रेज जब सरफेस पे पड़ जाता है, ये हमारा अर्थ सरफेस, ठीक है, जब ये हमारा जो सन जो भी रेज सन से आता है, ठीक है, बहुत सारे रेज आते हैं, ठीक है, जब ये सरफेस पे पड़ जाता है, तो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कुछ क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है, जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, ठीक है। अब जो ये रिफ्लेक्टेड रेस है, उसको तो बीसी ट्रोपोस्फेयर से तो गुजरना ही है, ठीक है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर जब यहाँ ट्रोपोस्फेयर में पहुँच जाता है, तो इसमें जो हमारा जो है जो हार्मफुल गैसेस है, कुछ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग का, CO2, या हम कह सकते हैं मीथेन, ठीक है, CFC या ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सब जो है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में ये भी है, और ये रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट होके ये भी तो ट्रोपोस्फेयर में पहुँच जाता है, तो इन दोनों का क्या होता है कि कंबाइन हो जाता है, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है कि कंबाइन हो जाता है। जब कंबाइन हुआ तो जो ये गैसेस है, जो CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है, ये क्या करते हैं कि इस जो रेस को, जिनका वेवलेंथ, इस रेस को जो है ट्रैप कर लेता है, उनको जाना ही नहीं देता है, कहाँ पे, स्पेस में जाने ही नहीं देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जितने भी गैसेस है, वो क्या होता है कि वार्म होता है। अब ट्रोपोस्फेयर में तो हमने पहले भी पढ़ा, हमारा जो क्लाइमेट चेंज ट्रोपोस्फेयर में होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, या हम किस वेदरिंग के जो भी वेदरिंग जो भी प्रॉब्लम होता है, वेदरिंग जो भी हो जाता है, तो वो भी सब कहाँ पे होता है कि हमारा ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है, वेदरिंग फॉर्मेशन। तो इसकी वजह से जब ये रेस को जाना ही नहीं देते स्पेस पे, तो इसकी वजह से क्या होती है कि हमारा ट्रोपोस्फेयर जो है वार्म हो जाता है। अब जो ट्रोपोस्फेयर वार्म हो जाता है, तो हमारा ओजोन डिप्लेशन होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जो हमारे आइस जो है या ग्लेशियर्स हो गए वो सब मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना,
ठीक है, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इनको प्रोडक्शन करने के लिए अब ये चीज़ें कि थी, ये सब रिलीज कौन कर रहा है? एक तो होते हैं नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। और नेचुरल इतना नहीं, मैन मेड सबसे ज़्यादा वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम ही रिस्पॉन्सिबल है जो ये हार्मफुल रेज जो है, हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज करते हैं, रिलीज करते हैं हमारे जो है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इनके ऊपर जो प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो नेशनल जो है यूनाइटेड नेशंस के कुछ फ्रेमवर्क्स है जिनको हम UNFCCC कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क्स कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, या हम कह सकते हैं PCC IPCC। ठीक है, जिसको हम इंटर गवर्नमेंट पैनल क्लाइमेट चेंज। ये लोग क्या करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ये कुछ फ्रेमवर्क्स है जो है पूरा यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं किसके ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी कंट्री है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, CFC के लिए, CNG के लिए, तो वो उनको क्या करते हैं कि उनसे वो इसको देख लेता है, फिर उनसे वो कहते हैं कि जो भी है रिस्पॉन्सिबल है, आप लोग इस चीज़ से रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन इमिशन से रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको कम कर दीजिए जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।